जी, तो शुरू करते हैं हमारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को कैसे पढ़ने वाले हैं। देखो, हमें बार बार ये चीज़ पढ़नी होगी ना, तभी जाके हमारे दिमाग में वो एकदम सेट होगी। क्योंकि टाइम लाइन जो है ना, वो हम उसमें एक दो बार पढ़ने से इतना कन्फ्यूजन होता है ना कि हम उसको फिर ठीक से कर नहीं पाते। ठीक है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में किया था, मुझे भी बहुत कन्फ्यूजन था। मैं नहीं चाहती कि आपको भी वो कन्फ्यूजन हो। हम स्टार्टिंग से ही वो कन्फ्यूजन अपना क्लियर करके चलेंगे, क्योंकि बाद में हमें ये सब फेस नहीं करना। ठीक है, तो आज हम इसी वीडियो में देखेंगे कि क्रोनोलॉजी को कैसे याद करना है। ठीक है, हम साथ साथ याद करते जाएंगे, आपको भी याद करना है। ओके, तो चलिए, ये है हमारी क्रोनोलॉजी के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे। चलो, तो हमारी पहली एज कौन सी है वो देखते हैं। हमारी पहली एज है पहली एज एंग्लो सैक्सन एज। मैं बताना चाहूँगी कि जब हम एंग्लो सैक्सन एज पढ़ते हैं ना, ठीक है, तो जब हम एंग्लो सैक्सन एज पढ़ते हैं, उससे पहले एंगल सैक्सन्स जब इंग्लैंड में आए थे, उससे पहले कौन था। देखो, पहले थे ग्रीक लोग। ठीक है, ग्रीक लोग, ग्रीक ग्रीक का रूल था पहले। ठीक है, और हमारे ग्रीक राइटर्स भी है जो कि हम आराम से पढ़ेंगे। जब ग्रीक थे, ग्रीक के बाद में वहाँ पे ओरिजिनल इनहेबिटेंट तो कौन थे, आपको पता ही है, केट्स थे वो तो। और केट्स ऐसा नहीं है कि केट्स कोई एक एरिया में रहने वाले लोग थे, नहीं, वो अलग अलग जगह पे फैले हुए थे। ठीक है, तो केट्स को हम ऐसे नहीं समझेंगे कि वो एक ही जगह के थे। तो ये पहले ग्रीक थे, वहाँ पे ओरिजिनल इनहेबिटेंट कौन थे, केल्ट थे। और उसके बाद में कौन आया, रोमन आ गए। ठीक है, रोमन ये आए थे बाद में। ठीक है, तो जब ये आए, इनके बाद इनको इन्होंने ब्रिटेन को जब छोड़ा, ठीक है, इन्होंने जब ब्रिटेन को छोड़ा, तब एंग्लो सैक्सन्स आए थे जर्मन से, जर्मैनिक ट्राइब थी। वो लोग बारबेरियन थे, और वो लोग आकर यहाँ पे रूल करने लग गए। कहाँ पे, केल्ट्स के ऊपर रूल करने लग गए। कौन, जर्मैनिक ट्राइब्स। ठीक है, कौन थी, एंगल सैक्सन और जूट्स। ठीक है, ये तीन ट्राइब आई थी। अब हमें क्या करना है, अब मैंने आपको बेस बता दिया कि एंगल सेक्शन कैसे आए, ये कहाँ से स्टार्टिंग हुई, और हमारा जो लिटरेचर है ना, वो इसी एज से माना जाता है, किससे, एंगल सेक्शन से। और ये कब थे, 450 से 1066 तक। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं पहले हमारी एज, जिसको हम बोलते हैं ओल्ड इंग्लिश पीरियड। ठीक है, ओल्ड इंग्लिश पीरियड। ठीक है, ये जो हमारी पहली एज है, इसकी स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ, ये है। तो हम अपना स्केल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, 1 सेकेंड, हम कर लेंगे अपना स्केल ड्रॉ। वो देखो, यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, जिसके थ्रू हम ये एज समझ पाएंगे। ठीक है, यहाँ तक किया हमने, ये हो गया 450 और ये हो गया 1066। ठीक है, तो ये जो 450 और 1066 है, इस एज में, इस टाइम पीरियड में, इसके बीच बीच में कौन कौन सी चीज चल रही थी। पहला तो एंग्लो सैक्सन एज। ठीक है, एंग्लो सैक्सन एज को ही ओल्ड इंग्लिश पीरियड बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश डेवलप नहीं हुई थी, पर थोड़ा थोड़ा जब रोमन आए थे ना, तो उनका थोड़ा थोड़ा इफेक्ट हो गया था, तो यहाँ से बस स्टार्टिंग हुई थी इंग्लिश की। ठीक है, दूसरी हम इसमें देखेंगे, इसकी दूसरी एज है बैरन एज। बैरन एज, इस एज को बैरन एज क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बारबेरियन है। क्यों, बारबेरियन, बारबेरियन थे। ये जो बारबेरियन है, ये ट्राइब इसको ही बोलते हैं। ये जंगली लोग थे, ये यहाँ पे आके जब रूल कर रहे थे ना, तो तबाही मचा रहे थे। ऑब्वियसली ये वॉर वगैरह कर रहे थे, तो ये सब चल रहा था।
इसलिए इसको बारबेरियन एज कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद में हम देखेंगे एक है हमारी जिसको हम बोलते हैं, आएगी हमारी डार्क एज। कुछ लोग इसको डार्क एज मतलब बाद में भी मानते हैं, कुछ इसको पहले भी मानते हैं, ठीक है। तो हम ये मान के चलेंगे। इसको डार्क एज क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर नो हिस्टोरिकल जो इवेंट जो हमारे लिटरेचर था, जो हिस्टोरिकल एविडेंस थे, वो कोई यहाँ पे थे ही नहीं बिल्कुल, ठीक है। नो लिटरेचर, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा गया और इसके कोई भी एविडेंस नहीं मिल पाए, इसलिए इसको बोला जाता है। तो अब हम पढ़ते हैं हमारी, ये हो गई हमारी एंग्लो सैक्सन एज, जो हमने ओल्ड इंग्लिश पीरियड जो हमने पढ़ा है अच्छे से। इसको हम डिटेल में कवर करेंगे, लेकिन अभी हम टाइम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो हम देखते हैं हमारी पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया और तीसरा पॉइंट ये हो गया। ये 3 पॉइंट हमें याद करके चलना है इसके साथ, ठीक है। अब हम लेते हैं दूसरी एज। दूसरी एज को क्या बोलते हैं? एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको तो दूसरी जो एज है हमारी, उसको हम बोलते हैं, एज को हम बोलते हैं मिडल इंग्लिश पीरियड, ठीक है। मिडल इंग्लिश एज या पीरियड हम इसको बोल देते हैं। इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी वो हुई थी 1066 से लेके, हम इसको मेजर करते हैं 1500 तक, ठीक है। तो ये हमारी टाइमलाइन हो गई। अब हम इसको ड्रॉ करेंगे स्केल के थ्रू। ये हमारी एज है, हम इसको करेंगे 1066 से लेके, क्योंकि ये वाली 1066 में कंप्लीट हो चुकी थी, तो ये स्टार्ट हो जाती है। अब इसको यहाँ से लेके 1066 से लेके इसको हम करेंगे 1500 तक। आई होप आपको दिख रहा होगा। हाँ, तो जो हमारी ये स्टार्टिंग पॉइंट है ये, और ये है इसका है ये एंडिंग पॉइंट, ठीक है। तो इसके बीच में क्या है, जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड है ना, इसी पीरियड को हम बोलते हैं एंग्लो नॉर्मन पीरियड, ठीक है। तो हम एंग्लो नॉर्मन एज, ठीक है, इसको हम एंग्लो नॉर्मन एज बोलते हैं। और इसी एज को, इसके बाद एक पॉइंट आता है जिसको हम बोलते हैं एज ऑफ चौसर, ठीक है। जो हमारे राइटर थे चौसर, उनका जो बर्थ और उनकी डेथ, उनके बीच का जो टाइम है, जैसे ये हम स्केल बनाते हैं, ये जो हमारे राइटर थे चौसर एक ऐसे राइटर हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम वर्नैकुलर लैंग्वेज में अपना एक वर्क लिखा था, ठीक है। तो इंग्लिश लिटरेचर में इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट कह लेंगे कि योगदान है। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ से लेके यहाँ तक 1340 में इनका बर्थ हुआ था, ठीक है। और 1400 में, बिल्कुल 1400 में इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। तो जब इनकी डेथ हुई तो ये एज यहीं पे ख़त्म हो गई, ये चौसर एज बोलते हैं इसको, ठीक है। जैसे ही चौसर एज कंप्लीट होगी 1400 में, अब थोड़ा सा टाइम गैप मिलेगा, और यहाँ से हम अगर शुरू करें तो 1485 से लेकर 1500 के बाद तक कौन सी एज थी? ट्यूडर, 1558 हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ, ट्यूडर एज, ठीक है। ये ट्यूडर एज कौन थी? इसके अंदर क्या था? इसके अंदर देखो हमारी जो एलिजाबेथ एज आती है, तो ये ट्यूडर, एलिजाबेथ का जो परिवार है, एलिजाबेथ का खानदान, ये ट्यूडर एज से बिलोंग करता है, ठीक है। और एलिजाबेथ खुद ट्यूडर एज से बिलोंग करती है। लाइक मैं आपको बता दूं यहाँ पे कौन कौन थे, देखते हैं। पहला जो हमारा आता है, पहले थे हमारे किंग जिनका नाम था हेनरी दी 7th, इसको बोलते हैं।
उसके बाद में हेनरी दी एट, ठीक है। और उसके बाद में आते हैं हमारे एडवर्ड, उसके बाद में हमारे आते हैं एडवर्ड, एडवर्ड दी फर्स्ट, ठीक है। और जैसे ही एडवर्ड जाएंगे इनके बाद में आएगी मैरी दी फर्स्ट, और मैरी के बाद आएंगे हमारी क्वीन एलिजाबेथ, यस एलिजाबेथ, ठीक है। तो ये जो है हेनरी, इसका बेटा है हेनरी एट्थ, ठीक है। और ये जो हेनरी एट है इनके 3 बच्चे हैं, पहला एडवर्ड, मैरी और एलिजाबेथ। तो ये 3 बच्चे हैं, एडवर्ड से ये नहीं होगा काम, इसलिए मैरी आ जाएगी। मैरी के जाने के बाद में एलिजाबेथ ये क्रोन संभालती है, ओके। और एलिजाबेथ जब आती है ना, तो इस एज को हम कहते हैं एज ऑफ एलिजाबेथन एज, या फिर हम इसको बोलते हैं, ये गोल्डन एज होती है लिटरेचर की, क्योंकि यहाँ पे लिटरेचर बहुत ब्लूम करता है और यहाँ पे थिएटर वगैरह, ड्रामा वगैरह सब कुछ होता है, ठीक है। तो अब हम आते हैं थर्ड एज में, ठीक है। तो हमारी जो थर्ड एज है उसको हम बोलते हैं रेनेसा एज, ये हो गई हमारी रेनेसा एज। ये कब स्टार्ट होती है, इसका जो टाइम पीरियड है वो 1500 से लेके, हम 1500 में तो ट्यूडर एज आ चुकी थी, ठीक है। तो ये हम अप्रोक्सीमेट लेके चलते 1500 लेकर, और इसका जो टाइम पीरियड है वो एक 1660 के समथिंग होता है, ठीक है। तो इसका हम अंदर से देख लेते हैं, इनकी सब एज कौन कौन सी है। अगर हम इसका स्केल ड्रॉ करें तो यहाँ से लेके हम इसको करेंगे यहाँ तक, ठीक है। हाँ, तो इसी के अंदर हम अलग अलग जो हमारी 4 एज हैं वो हम देखेंगे, जो कि है पहली एज जो हमारी आती है वो है, जैसे कि हम पहले पीरियड टाइम पीरियड लिख लेते हैं, ये हो गया हमारा, ये स्टार्टिंग है। तो रेनेसा के बाद में पहली जो एज आती है हमारी वो है एलिजाबेथन एज, क्वीन एलिजाबेथन एज। और इसी एज को दूसरा नाम भी लेते हैं, कौन सा, एज ऑफ शेक्सपियर, हाँ ठीक है, एज ऑफ शेक्सपियर इसी को बोलते हैं। उसके बाद में दूसरी एज जो आती है हमारी क्वीन एलिजाबेथ एज चलती है 1558, ठीक है, 1558 से लेके और 1603 में इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। और ये यहाँ पर क्रोन संभालती है, ठीक है। जब ये खत्म, इनकी डेथ हो जाती है, तो इनका एक कजन ब्रदर होता है स्कॉटलैंड से, कजन आपको दिखाई नहीं दे रहा, एक सेकेंड, तो ये जो है, ये इनका एक कजन ब्रदर होता है स्कॉटलैंड का, किंग जेम्स दी सिक्स्थ, इसको किंग जेम्स दी सिक्स्थ बोलते हैं। और यही अब यहाँ पे क्रोन संभालता है, तो उस एज को हम बोलते हैं जैकोबियन एज, ठीक है। और इस जैकोबियन एज का जो टाइम लाइन होता है वो होता है, हाँ, तो ये 1603 में आते हैं और 1625 तक इनका टाइम पीरियड होता है, जो कि क्रोन संभालते हैं, ठीक है। जैसे ही ये इनकी डेथ होगी, इनके बेटे चार्ल्स आ जाएंगे, कौन, चार्ल्स, किंग चार्ल्स। जब ये किंग चार्ल्स यहाँ पे रूल करेंगे तो उस एज को बोलते हैं कैरोलाइन एज। ये कैरोलाइन एज होती है 1625 से लेके 1645 तक, ये इसका टाइम पीरियड होता है, ठीक है। और जैसे ही ये कैरोलाइन एज में किंग चार्ल्स है, इनका लोग असैसिनेशन करते हैं, इनका ही जो इंग्लैंड के लोग थे वो इनका असैसिनेशन कर देते हैं, इनकी गर्दन काट देते हैं। उनके पीछे भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं, वो हम आराम से देखेंगे एक एक एज में, ठीक है। ये जैसे ही हो जाएगी ख़त्म, इसके बाद में आएगी हमारी
कॉमनवेल्थ एज, कॉमनवेल्थ एज, ठीक है। ये लास्ट एज होती है इस रेनेसा की। तो रेनेसा के बाद में ये जब एज आती है, इसका टाइम पीरियड होता है 1645 से लेके 1600 हाँ बिल्कुल 60 तक, ठीक है। तो ये हमारी हो गई थर्ड एज, जिसको हमने अच्छे से पढ़ा है। तो इसके बाद में हम देखते हैं हमारी दूसरी एज, ठीक है। इसके बाद में कौन सी एज आती है, चलो वो देखते हैं। तो अब हमारी एज आएगी फोर्थ। जैसे ही रेनेसा एज कंप्लीट होगी, उसके बाद में न्यू क्लासिकल एज स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। हाँ जी, तो ये जब न्यू क्लासिकल एज स्टार्ट होगी, उसके अंदर भी हमें बहुत सारी एज देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो न्यू क्लासिकल एज को हम मानते हैं 1066 से लेकर 1700 तक, ठीक है, 1700 तक मानते हैं। अभी हम इसके अंदर देखेंगे, मैंने शायद 1798 है, ये 1798 85 है या 98 है, मेरे को एग्जैक्ट टाइम याद नहीं आ रहा। 1798 ही है, 1798, क्योंकि 1798 में रोमांटिक एज स्टार्ट हो जाती है। कोई बात नहीं। तो ये जब एज स्टार्ट होगी, तो इसमें कौन कौन सी एज सब एज आती हैं वो हम देखते हैं। पहली एज, पहले हम स्केल ड्रॉ करते हैं। ये हो गया। तो इसके अंदर हम देखते हैं, ये जो हमारी, ये हम टाइमलाइन इसके अंदर ऐड कर लेते हैं 1660, ठीक है। और ये 1798, सॉरी मैंने यहीं पे लिख दिया 1798। तो जो हमारी पहली एज है, उसको हम बोलते हैं ऑगस्टन एज, रिस्टोरेशन एज, रिस्टोरेशन एज। इसको रिस्टोरेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब जिस किंग का असैसिनेशन हुआ था, उसका बेटा, अब वो उस टाइम पे फ्रांस चला गया था, अब वापस आएगा यहाँ पे और वो रूल करेगा, ठीक है। तो सारी चीज़ें फिर से रिस्टोर होंगी अब। उसके बाद में दूसरी जो एज आती है, उसको बोलते हैं ऑगस्टन एज, ऑगस्टन एज, ठीक है। तो ऑगस्टन एज इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस एज में जो मैन राइटर थे, उनका नाम है अलेक्जेंडर पोप, जिसको हम एज ऑफ पोप भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये पोप की एज से कहलाती है एज। इसके बाद में आती है एज ऑफ जॉनसन, ठीक है, जॉनसन एज। ये जॉनसन एज क्यों कहलाती है, क्योंकि हमारे जो सैमुअल जॉनसन है, उनका यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन होता है इस एज में। तो इतना अच्छा कंट्रीब्यूशन होता है कि उनके नाम से ही इस एज का नाम रख दिया जाता है, ठीक है। ये हो गई हमारी एज ऑफ जॉनसन। जैसे ही एज ऑफ जॉनसन होगी कंप्लीट, आएगी हमारी लास्ट वन एज, जिसको हम बोलते हैं लास्ट की एनलाइटनमेंट एज, एनलाइटनमेंट एज। ये जो एनलाइटनमेंट एज है ना, इसी एज को हम बोलते हैं एज ऑफ रीजन, ठीक है। इसी एज को हम बोलते हैं एज ऑफ ट्रांजिशन। किसमें ट्रांजिशन, ये यहाँ पे ट्रांजिशन होगा किसका, रोमांटिक एज का। रोमांटिक एज, यहाँ पे रोमांटिक एज का ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फोर्थ एज, जिसको हम बोलते हैं न्यू क्लासिकल एज, ठीक है। तो जैसे ही न्यू क्लासिकल एज कंप्लीट होगी, हम देखेंगे, अगर हम इसका टाइमलाइन भी अगर हम देखें, तो ये जो है हमारा रिस्टोरेशन पीरियड, इसको हम देखते हैं 1066 से 1060 से लेके, हाँ ये है 1700, मैं कंफ्यूज हो गई थी, ये 1700 तक आएगा, ठीक है। एज ऑफ ऑगस्टन, अगर ऑगस्टन एज हम देखते हैं तो 1700 लेके 1745 तक ये एज चलती है, ठीक है।
और उसके बाद में अगर एज ऑफ जॉनसन अगर हम लें तो ये है 1745 से लेकर 1785 तक, ठीक है। और ये 85 के बाद में हम डायरेक्ट देखते हैं एनलाइटनमेंट को। एनलाइटनमेंट एज जो है इसको हम 1785 से लेकर 1798 तक देखते हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे ही 98 आएगा तब हमारे वर्ड्सवर्थ जो हमारे फेमस राइटर है, इम्पोर्टेंट राइटर फॉर रोमांटिक एज, इन्हीं के एक वर्क से रोमांटिक एज स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ये हमने किया। इसके बाद आता है हमारा, ये मैंने लिखा है यहाँ पे, दिखा नहीं शायद आपको, ये रोमांटिक एज से लिंक है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा रोमांटिक एज, फिफ्थ एज, हमें थोड़ा जल्दी करना होगा। रोमांटिक एज, ठीक है। रोमांटिक एज का टाइम पीरियड मैं आपको बता देती हूँ, 1898 से लेके 1837 तक। ये 1832 में भी माना जाता है कुछ कुछ, क्योंकि 1832 में रोमांटिक एज के एक इम्पोर्टेंट राइटर का डेथ हुआ था, तो उसकी वजह से मानते हैं। लेकिन कोई यहाँ से स्टार्ट मानते हैं तो हम यहीं से कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से स्केल अगर हम ड्रॉ करेंगे इस एज का, तो ये देखो, पहली एज जो हमारा टाइम पीरियड स्टार्टिंग यहाँ से होती है और एंडिंग होती है यहाँ तक 1837 तक। पहली एज कोई नहीं आती इसके अंदर कोई एज नहीं आती। यहाँ पे सिर्फ इम्पोर्टेंट राइटर आते हैं, जैसे कि पहले हमारे वर्ड्सवर्थ ये राइटर हैं जिनकी वजह से स्टार्ट होती है ये एज। दूसरे हमारे एस.टी. कोलरिज दूसरे राइटर, और हम विलियम ब्लेक भी लेते हैं, विलियम ब्लेक। तो ये कुछ राइटर्स हैं। इसके अंदर हम और भी राइटर्स देखेंगे, ये अलग से देखेंगे हम, ठीक है। रोमांटिक एज कंप्लीट होती है, हम आते हैं सिक्स एज, जिसको हम जैसे ही रोमांटिक एज कंप्लीट होगी हमारी स्टार्ट हो जाएगी विक्टोरियन एज, ठीक है। तो ये जो विक्टोरियन एज स्टार्ट होती है, ये होती है 1837 से लेकर 1901 तक चलती है। अगर हम इसका थोड़ा सा टाइमलाइन ड्रॉ करें तो ये हो गया हमारा 1837 और ये हो गया 1901। तो स्टार्टिंग हो गई यहाँ से। पहली एज जो आती है उसको हम बोलते हैं, हाँ, प्री राफेलाइट एज। क्यों बोलते हैं प्री राफेलाइट एज? क्योंकि इस टाइम पर हमारे एक इम्पोर्टेंट राइटर होते हैं जिनका नाम है, राइटर नहीं, एक पेंटर होते हैं, प्री राफेलाइट उनका नाम होता है, तो उनके नाम से ये एज का नाम पड़ता है। दूसरा है ये हमारा दूसरा एस्थेटिसिज्म एज, ठीक है। तो दूसरी एज ये स्टार्ट हो जाती है। इसके अंदर ये दो एज है जो हम करते हैं। उसके बाद हम सेवंथ एज करते हैं मॉडर्न एज। ये नहीं दिखा क्या आपको, ये, ठीक है। उसके बाद में सेवंथ एज मॉडर्न एज आती है हमारी। ये जो मॉडर्न एज है ये 1901 से और 1939 या 45 भी बोलते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट बहुत अच्छे से होता है। इसके अंदर भी दो एज आती है, कौन कौन सी? ये 1901 से 1939, ये हमारी एडवर्डियन एज जो कि 1910 तक चलती है और 10 में चलती है। और दूसरी आती है हमारी जॉर्जियन एज। मैं एक सेकेंड, जॉर्जियन एज, ठीक है, ये 1936 तक चलती है, ठीक है। इसके अंदर ये दो लास्ट वन एज जो हमारे, इसके अंदर वर्ल्ड वॉर का भी इम्पैक्ट होता है। लास्ट वन एज हमारी आती है 8, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट मॉडर्न
एज, ये हमारी हो गई पोस्ट मॉडर्न एज। इसके अंदर कोई एज नहीं क्योंकि ये आज तक भी चलती आ रही है, ठीक है। तो ये हो गया आज का हमारा वीडियो, और हम करेंगे एज वाइज, फिर से हम एक एक एज को उठाएंगे और उनके अंदर तक का पूरा कंप्लीट हम डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।